हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट सोनू वैद आप सबका एक बार फिर से ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में कि आई फ्लू क्या है, क्यों होता है, किस कारण होता है और अगर ये आपको हो गया तो इसको ठीक हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे तो अभी आपने बहुत सारे जगह देखा होगा, न्यूज़ में, यूट्यूब में, वीडियो में और पेपर में और यहाँ वहाँ खबरें भी आपने सुनी होगी। आई फ्लू के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आई फ्लू है, हमारे आँख में एक डिजीज़ थी जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसमें हमारी आँख में रेडनेस हो जाती है, आँख में लालिमा हो जाती है, लालपन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और इसी को अभी आई फ्लू के नाम से जाना जा रहा है। और अब इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारे आँख के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और जब जैसे अगर बीपी शुगर बढ़ता है या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो जो हमारे आँख के अंदर ब्लड वेसल्स होती है वो फूट जाती है, जिस कारण से हमारे जो वेसल्स में ब्लड भरा होता है, जो नसों में ब्लड भरा होता है, वो हमारे आँख के ऊपर आ जाता है और हमारी आँख लाल दिखने लगती है और इसी को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, वह कहा जाता है। और आई फ्लू में क्या होता है कि आपकी जो आँख है वो लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, जिस कारण से आपकी आँख में आंसू आता है, कीचड़ आता है, जलन होती है, इरिटेशन होता है, रेड आई होती है, ब्लरी विजन होता है, धुंधलापन दिखाई देता है, ये सारी दिक्कत होती है। अब ये जो आई फ्लू है ये क्यों है, कैसे हो रहा है, किस कारण हो रहा है, तो ये जो आई फ्लू है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडिनो नामक वायरस से हो रहा है, वह होता है। और हमारा अभी जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जैसे एकदम गर्मी से बरसात, बरसात से गर्मी, और ये जो एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण हमारे वातावरण में नमी और जो गर्मी जो उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से ये जो एडिनो नामक वायरस है वो उत्पन्न हो रहा है हमारे वातावरण में और वो नमी और हवा के थ्रू हमारे आँखों में आ रहा है। और ये जो है नॉर्मल सतह पर रहता है और जब हम अपने हाथ को या किसी भी चीज़ को उस सतह पे लगाते हैं, रखते हैं, और उसी को जब हम अपनी आँखों में रखते हैं, लगाते हैं, जैसे कभी आंसू आ रहा है या कीचड़ आ रहा तो हम अपने हाथ को आँख में लगा लेते हैं, जिस कारण से ये जो इन्फेक्शन है हवा वायु के थ्रू और हमारे हाथों के थ्रू आँखों में पहुँच रहा है और फिर ये जो वायरस है हमारे आँखों में इन्फेक्शन का कारण बन रहा है, वह हो रहा है। इस कारण से हमारी जो आँख है वो रेड हो रही है। और रेड किस कारण हो रही है कि हमारे आँखों में जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें जो ब्लड भरा रहता है वो लीक होने लगता है, फूट जाता है, जिस कारण से हमारी आँखें लाल होती है। तो अब ये ना हो उसके लिए हम क्या करें, या फिर अगर ये हो गया तो उसमें हम क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको ये हो गया तो मेरी तो सबसे पहले सलाह ये रहेगी कि आपके आसपास जो भी नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनको जाकर दिखाइए। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि आप अधिकतर आई के केसेस में मैंने देखा कि कई लोग सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ आई ड्रॉप लेना चालू कर देते हैं, मेडिकल स्टोर में जाके आई ड्रॉप लेके डालते हैं और यूज़ करते हैं और उससे उनको कुछ हद तक ठीक होता है, कुछ हद तक नहीं होता है। तो मैं आपको ये करने से बिल्कुल मना करूँगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब आप सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं, तब जब आप जैसे भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, आप उनसे आई ड्रॉप लेते हैं, आपको वो आई ड्रॉप में एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड ड्रॉप का कॉम्बिनेशन भी देते हैं, जो कि हमारी आंखों के लिए हानिकारक है। और अब वो हमारे आंखों के लिए हानिकारक क्यों है, कैसे है, तो इस तरीके से है कि हमारे आँख में जो आपको ब्लैक या काला वाला पार्ट दिख रहा है, इसको कॉर्निया कहते हैं। अगर आपकी आँख में रेडनेस है तो ठीक है, वो तो उससे ठीक हो जाएगी, जो आपने सेल्फ मेडिकेशन लिया है, ठीक है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपकी जो काली पुतली है उसमें भी कोई इन्फेक्शन है, उसमें कोई ब्लैक पुतली में, काली पुतली में कोई स्पॉट है या कुछ भी चीज़ है XYZ, उसमें भी इन्फेक्शन है, और अगर आपने एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड आई ड्रॉप का कॉम्बिनेशन भी अपनी आंखों में अप्लाई किया, यूज़ किया है, ड्रॉप को आपने अपनी आंखों में डाला है स्टेरॉइड के साथ एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन, तो ये आपके आंखों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वैसे कि अगर आपकी काली पुतली में इन्फेक्शन है, आपने वो ड्रॉप यूज़ किया, तो वो जो इन्फेक्शन है या फिर जो स्पॉट है वो ठीक नहीं होता, वो एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है। और अगर कोई इन्फेक्शन में आपने स्टेरॉइड यूज़ किया तो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है, जिस कारण से आपका जो विज़न है एक तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, या फिर जो विज़न है वो फिर जितना है उतना ही रहेगा, वो उससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। या फिर कई केसेस में तो ये भी हुआ है कि आपकी जो आँख का विज़न है वो चला गया है और फिर से रिकवर या इम्प्रूव नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप ये गलती ना करें। आपकी आँख में कोई भी दिक्कत हो तो आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाके उनसे ही जो मेडिसिन है वो लीजिए, लिखवाइए, और वो जो बताते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपके आँख में जो आई ड्रॉप है उनके जो डोसेज होते हैं, कितने बार किस आई ड्रॉप को डालना है, क्योंकि अगर आपने सही ड्रॉप नहीं ली, सही ड्रॉप यूज़ नहीं की,
तो आपकी जो नज़र है, जो रोशनी, जो विज़न है, वो हो सकता है कम हो जाए या चले जाए, या फिर जितना विज़न है उतना ही रहे, उससे ज़्यादा इम्प्रूव ना हो चश्मे से भी। तो इसलिए आप जो भी ऐसा कुछ लगे तो डॉक्टर को दिखाकर ही मेडिसिन लीजिए, और उसके बाद ही जो वो मेडिसिन देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किस ड्रॉप को कितने टाइम, कब और कैसे डालना है, मतलब उसके जो डोजेस होते हैं वो बताते हैं। उसी तरीके से जब आप उन दवाइयों का सेवन करेंगे, उन आई ड्रॉप को अपने आँखों में अप्लाई करेंगे, डालेंगे, तब आपकी जो आई है विदिन 1 वीक ठीक हो जाएगी। और इसमें भी दोस्तों एक और चीज़ होती है कि वैसे तो मैक्सिमम केसेस में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप से है जो ये रेडनेस होती है, जो आई फ्लू है, वो ठीक होता है। और उसके साथ साथ आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालेंगे तो भी जो जलना गड़ना होता है वो ठीक हो जाता है। पर इसमें एक अहम रोल होता है जेनेरिक और एथिकल आई ड्रॉप का। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लिया है, एक तो डॉक्टर को दिखाकर ही लीजिए, पर अगर आप गाँव साइड के एरिया के हैं जहाँ पे डॉक्टर जैसे तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाते, तब आप वहाँ पे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। बस एंटीबायोटिक आप जो लेंगे वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, मतलब अगर अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का रहेगा तब वो आई ड्रॉप जो है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, वो आपकी आँख में जल्दी असर करेगा। और मैं ऐसे आई ड्रॉप का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, इसलिए आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर नहीं तो फिर आपके नियरेस्ट जो भी मेडिसिन स्टोर है वहाँ से आप जेनेरिक आई ड्रॉप नहीं, एथिकल आई ड्रॉप लीजिए, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का आई ड्रॉप लीजिए और उसको अपनी आँख में अप्लाई कीजिए। जब आप उसको डालेंगे अपनी आँखों में दिन में 4 से 5 बार, जैसे आँख रेड रहती है उस हिसाब से उसके डोजेज रहते हैं, उसको उतने बार अपने आँखों में डालिए। और तब जो आपका रेडनेस है, जो आँखों में लालिमा है, लालपन है, जलना गड़ना, आंसू, कीचड़, जलन, खुजली, ये सारा कुछ ठीक होगा। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आई फ्लू क्यों होता है, कैसे होता है और उसको ठीक हम कैसे करें। अगर आप अच्छे से समझ गए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी, ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी को ऑप्टोमेट्रिक और अधिक इनमें जानना और पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस बुक का फ्लिपकार्ट, अमेजॉन शॉप क्लूज और ब्लू रोज बुक स्टोर से आज ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को